देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं आज भी स्टूडियो में मौजूद हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। जी, दिल्ली में लगातार बारिश से बाहर जाना मुमकिन नहीं, लिहाजा आज का दिन भी मैं स्टूडियो में मौजूद हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से। उम्मीद है मंडे से हम आपको एक बार फिर से कनॉट प्लेस के उसी फुटपाथ पर आपको नजर आएंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे आपका एक बार तारुफ करा देना चाहते हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सैयद जवाद साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिल भारद्वाज जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिला सिंह बीजेपी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, वरिष्ठ नेता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शिवम। और हमारे साथ सूर्या मैथिल मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या जी बड़ा चेहरा उतरा हुआ है, क्यों, सब ठीक तो है ना? बारिश है ना, सूरज जो नहीं निकल रहा तो इस वजह से सूर्य है। आप मुस्कुराते रहा करिए, डिबेट्स में मुझे मालूम है बाद में तो आप कुछ हल्ला ज्यादा होगा लेकिन थोड़ा सा वो मुस्कुराना चाहिए डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बगैर कोई वक्त गवाए, बगैर कोई चीज़ों को उलझाए हुए, तमाम बातों के बीच में जो सबसे बड़ी खबर होती है देश को जवाब दो में मैं उस खबर को एकदम हफ्ते के आखिर में देश को जवाब दो में लेकर आता हूं, हाजिर हूं। और चीता आए देश में, बड़ी चर्चा हुई जी, ऑफ कोर्स मैं आपके पास आता हूं, पहले से सवाल सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं, देश बदल रहा है, दो राय नहीं। एक समय था हम कबूतर छोड़ते थे, आज हम चीता छोड़ रहे हैं। डिबेट का आगाज करते हैं सब, ऑफ कोर्स जी सूर्या मैथिल जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला वो 100% सत्य है। आप देखिए, चीता ही नहीं छोड़ रहे हैं। कभी हमारे देश के सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तानी सेना ले जाती थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री कड़ी निंदा करते थे, और आज हमारे देश के यदि किसी सैनिक का एक बाल भी टूटता है तो हमारी फौजें सीमा छोड़कर अंदर घुस जाती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती हैं। कभी इस देश में भूख से मौतें होती थी, लेकिन इस कोरोना काल की महाआपदा में भी 80 करोड़ भारतीय पर पेट भोजन कर रहे थे। कभी इस देश के अंदर, सुन लीजिए पूरी बात को, सुन लीजिए, कभी इस देश के अंदर क्या होगा, पूरा बसेरा हो जाएगा। ये जो झूठ की फैक्ट्री चला रखी है ना 85 देशों को ये देश अपने देश के बने हुए हथियार निर्यात कर रहा है। कभी हम विदेशों से कहां से फैक्ट लाते हो, ये आज पूरे झूठे फैक्ट कहां से ले आते हो यार? वैक्सीन निर्यात कर रहे हैं, ये देश बदला है। वैक्सीनेशन में हम पहले भी आत्मनिर्भर थे, हम देते रहे थे। जी ऑफ कोर्स। देखिए, पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अल्फाज यूज करे कि पहले कबूतर छोड़े जाते थे और आज चीता छोड़े जा रहे हैं, बहुत से जुमले भी छोड़े जाते थे 2014 के अंदर, लेकिन वो आज गायब हो चुके हैं, उनको भी लाने की जरूरत है। जब देश की जनता से ये प्रॉमिस कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, एक जुमला छोड़ दिया था। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, प्लीज दिस इज नॉट योर, ये मैंने नहीं कहा। मैथिल साहब आप बहुत ही संजीदा आदमी हैं, मुझे मालूम है आपको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, तो प्लीज इसीलिए मैं कह रहा था पहले ही मुस्कुरा लीजिए। इनसे बोलिए ना, सच बोलने की हिम्मत रखिए, सच बोलने, सच तो सच कहा जाएगा। प्लीज देखिए, ये देखिए तकलीफ देखिए आपने जाहिर, ये मैंने नहीं कहा, ये देश के गृह मंत्री ने कहा था कि एक जुमला था, 15 लाख रुपए जो है हर गरीब के खाते में आएंगे, ये एक जुमला था। ये देश के गृह मंत्री साहब ने कहा और एक इंटरव्यू के अंदर कहा और एक सम्मानित चैनल के अंदर कहा उन्होंने। जब ये कहते हैं कि 2 चीते छोड़े गए हैं, तो फिर मैं कहता हूं कि बातें छोड़ी जाएंगी। कहा गया था 2022 के अंदर किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। किसान तो साहब सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, ये क्या तरीका है, क्या तरीका, बोलने दीजिए, क्या जवाब देंगे ना। हाँ जी। फिर उसके बाद ये कहा गया कि अग्निपथ योजना, साहब देश के अंदर आपने देखा किस तरीके से युवाओं ने जो है इसका स्वागत करा, अग्निपथ योजना को छोड़ी गई थी ना बात, तो अब आप समझ लीजिए कौन सी बातें कहां छोड़ी जाती हैं। हम सवाल कर रहे हैं आज मुद्दों की, आज बात होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। जो नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है, जब कहा गया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार सिलेंडर जो है 1000 के पार, जुमला छोड़ दिया गया था। तो चीते तो छोड़े जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे जो जुमले छोड़ते चले जा रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ जो है वो बोलना चाहिए। अब बात तो वही है, प्रधानमंत्री जी ने गलत क्या कहा?
कबूतरबाजों से चीतों की बात करोगे तो गले से थोड़ी ना उतरेगी। अब जिन्होंने कबूतर छोड़े हैं वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे। बहरहाल यहां जहां तक बात तमाम चीजों की है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा ये रियलिटी भी है। इस देश की दशा और दिशा 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है, प्रतीक जी आप अपने दिल में भी जानते हैं, लेकिन तटस्थ पत्रकार होने के नाते आप नहीं कह सकते, लेकिन ये तो सच्चाई है ना। मुझे पे भी आपने उसमें बीच में शामिल कर लिया। क्योंकि मैं जानता हूं ना रुपया जो है तटस्थ होना क्या गड़बड़ है, डॉलर क्या गलत है? देखिए डॉलर के प्रति रुपये का आज बोल रहे थे तो इनको दर्द था, अब अपने आप साहब। रोका नहीं रुका रहे हैं। रुक जाइए 80 भैया, के रुक पार, जाइए, 81 कहीं के नहीं पार जाना है। हो चुका है खैर साहब। मैं कुछ महत्वपूर्ण नहीं बात बोल यहाँ रहा पर मैं मोटी मोटी बात करता हूं, अगर आप इसको समझे तो मैं 2014 शिवम, से आपने क्योंकि मुझे कहा तो मैंने कहा कि आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। मैंने कहा राजी हूं मैं, बिल्कुल सही बात। देश बदल रहा है, मैंने कहा हम राजी हैं। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है। एक समय था हम कबूतर छोड़ते थे, आज हम चीता छोड़ रहे हैं। इस बात को मैंने डिबेट पे छोड़ दिया था, तो मैंने तो कहा, आप पता नहीं आपको इसमें क्या खराब मैंने लगा। तो कहा दिल में भी है आपके, खुल के तारीफ नहीं कर पाते ना पत्रकार, नहीं तो ये पता नहीं कौन कौन सी मीडिया बताने लग जाता है। बहरहाल इंपॉर्टेंट ये चीज देश यहाँ के पर गृह ये- मंत्री अभी जी फिर आज शुरू मत हो। मौजूदा जो प्लीज है अपने उनका अपने ये टाइम पे जवाब था बोलिए कि 15 लाख सब रुपए जो लोगों है की एक तरह जुमला बात कर था लेंगे तो तो ज्यादा छोड़ बेहतर दिया होगा। साहब। ये मैथिली जी बोल रहे थे तो ठीक, इनको ठीक, बर्दाश्त ठीक, नहीं हो रहा आप था। बोलिए, बोलिए। 2014 से पहले ये देश जिस तरीके से तमाम इंटरनेशनल अफेयर्स में हम होते थे, कहीं ना कहीं हमारी से जो होनी चाहिए थी वो उस तरह की नहीं थी। 2014 से पहले ये देश मुस्लिम तुष्टिकरण में हमेशा धंसा हुआ होता था। जो 80% मेजॉरिटेरियनिज्म हिंदू यहाँ पर हैं, उनकी बात करते हुए सरकारों को डर लगता था। 2014 से ये पहले हिंदू मुस्लिम से बाहर नहीं निकल सकते साहब, बगैर हिंदू मुस्लिम करे हुए अपनी बात का वाक्य कंप्लीट नहीं कर सकते साहब। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। भैया, 3 रुक प्रवक्ता जाओ। यहाँ मौजूद हैं, बगैर हिंदू मुसलमान करे हुए ये क्या है शब्दों पे ये? प्रतिबंध लगवा दीजिए। अरे उससे भैया कहिए डिबेट इतने करें ही मुद्दों गारंटी पर। कार्ड देने का शौक है तो अरविंद केजरीवाल के पास अरे चले जाओ, वो साहब। बांट रहे हैं आजकल फर्जी वाले। रुको जरा प्लीज। मैं दो उनका मिनट करिए, 2000 अनर्गल वाली बात मत करिए। अनर्गल कहाँ है? वो बोल रहे हैं हाँ, नहीं, नहीं, साहब, नहीं, मैं तो डिस्टर्ब मत करिए, मुद्दों के डिस्टर्ब ऊपर मत आ रहा हूं, करिए, हिंदू ना, मुसलमान से हटा नहीं, करके नहीं, मुद्दों पे हाँ, आइए। ना बोलिए। 2014 से पहले मेरे देश के तमाम नेता हिंदू होने के बावजूद टोपी तो पहन लेते थे, लेकिन सबको भगवे से बड़ा डर लगता भाई था। मोहन भागवत 2014 साहब के जो हैं बाद वो से मस्जिद पहुंच चुके प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी बड़े-बड़े ने मौलानाओं के साथ हिंदू जो को है मोहन बताया भागवत है कि साहब जो है अगर मैं मस्जिद और हिंदू मदरसे हूं, जा ये क्या चुके है? हैं। प्रतीक जी, भाई ये मोहन धर्म भागवत साहब जो है करा सकते हैं, मदरसे और नहीं मस्जिद करा जा सकते? चुके हैं। बोलिए मैं कि कुछ क्या नहीं है ये? बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। किसने बोला धर्म की बात है ये? अपने धर्म को अपना सम्मान रखिए। रंगरेज साहब टोपी पहन कर आए हैं, मुझे गौरव की बात है, खुशी है मेरे लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पहनूं तो हिपोक्रेसी है। ये धर्म के लिए नहीं है, ये लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए। फिर चिल्लाना शुरू। त्यागी जी, अरे आपको भैया, भी कोई मना अरे नहीं क्या- कर कौन सा बटन मैं लगा इसीलिए हुआ खड़ा है हो कि गया हर 10 सेकंड में दर्द आता है? इसीलिए खड़ा हो गया वहां के ना। तो टीका लगाएंगे। तो इसलिए आप अरे टीका नहीं, तुम कच्छा भी मेरे पहन लो, नो प्लीज प्लीज। मेरे देश बड़ा डर है कच्चे से, इसी कच्चे ने देश को बचा रखा है। Right. वरना आप लोगों ने तो देश को बांट दिया था। 1947 में मोगलों में मारा भाई था, प्लीज प्लीज मोगलों में मारा था। प्लीज मारा था, हाँ मारा था, प्लीज कश्मीर को खाली कर दिया। प्लीज ओहो आप कर रहे हो यहाँ खड़े तुमने क्या होके। किया? मैथिल, हिंदुओं की तुमने क्या संख्या किया? है। मैथिल, जो खड़े होके बात करते हैं। मैथिल, हाँ, मैथिल, तुमने झाड़ू कर दिया। मैथिल प्लीज फॉर गॉड सेक नो प्लीज। आप नहीं बोलेंगे बीच में नहीं बोलेंगे। प्लीज कंप्लीट। थैंक यू। 2014 से पहले जो इस देश के लोग, जो इस देश के हिंदू, जो इस देश के भारतीय अपनी संस्कृति को सेलिब्रेट करने से डरते थे, कहीं ना कहीं डर डर के कहते थे, और टीका लगाने से डरते थे, भगवा पहनने से डरते थे। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने बताया कि आप हिंदू हैं, गौरव से अपने धर्म को अपनी कलाई पर पहनिए, तुष्टिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। आज किसी को डर नहीं लगता। जो टोपी वाले थे वो भी बदल के तिलक पर आ गए, ये खुशी की बात है। और इसमें कोई मैं धार्मिक एंगल नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो मेरी आइडेंटिटी है उसे मुझे गौरव के साथ रखना चाहिए। मैं उनको प्यार कर सकता हूं, लेकिन उनको मुझे जो है बेवकूफ बनाने के लिए टोपी पहनने की आवश्यकता नहीं। वो मेरे भाई हैं, टोपी पहन के भी रह सकते हैं। प्यार कर सकता हूं क्या? प्यार करिए। करता ही हूं, मैं बिल्कुल हाँ, करता हूं, ठीक है। कोई दो राय नहीं है। सो बस इतनी सी बात है, और यही बदलाव है, और ये बदलाव अगले 100 साल तक रहने वाला है। वैसे भी और अमित शाह जी ने एविडेंट तो है कह ही जी। दिया है। ना यू प्लीज रिस्पॉन्ड देन कांग्रेस। भैया जी चीता आया, हमें बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, मगर उसे पूरा इवेंट की तरह जो किया गया, इस पर हम सवाल है हमारा। दूसरा, लाने वालों में और किसका रोल होता है? पर्यावरण मंत्री का कोई निशान नहीं, विदेश मंत्री का कहीं कोई निशान प्रधानमंत्री जब मौजूद है, नहीं, कहीं नहीं दिखाई दिए वो प्रधानमंत्री वो मौजूद है, फ्रेम में क्या? कहीं नजर नहीं आए। मगर प्रधानमंत्री मौजूद है ना। अरे तो कैमरामैन का कोर्स कर लो, आप दिखा देना अगली बार से फ्रेम में। प्लीज डोंट कमेंट ना। राइट। ईडी और सीबीआई की जो जांच होती है, प्रतीक जी मैं आज आंकड़े लेके आया, 121 रेड हुई है 2014 के बाद से, जिसमें से 115 रेड जो हुई है ना विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुई है।
बताइए कि ये जो आप बता रहे थे कि बदलता हुआ सीबीआई ईडी का जो दुरुपयोग कर कर जो सरकारें गिराई जा रही और एमएलए खरीदे जा रहे, सरकारें खरीदे जा रही, ऐसे विश्वगुरु बनेगा हमारा देश, ऐसे विश्वगुरु बनेगा हमारा देश, पत्थर मारेगा ऐसे सूर्या के घर पे बुलडोजर चलेगा क्या? नहीं। जो भ्रष्टाचारी है उसके घर तो ईडी जाएगी। क्या यार भैया जी, CBI इनसे जाएगी। बोल रहे बात है भाई। वहीं से तो नोटों के गट्ठर निकालेगी। प्लीज नहीं भैया, वही बोलेंगे। प्लीज 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 नहीं भैया, वही बोलेंगे भैया। नहीं, भैया यहाँ पे पत्थर चल रहे हैं, गोली चल रही है। पाएंगे। देखिए भाई मैथिल, मैं आपके बगल में खड़ा हो जाऊंगा, फिर आप बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, 100% नहीं बोल पाएंगे। आई एम श्योर कि आप बिल्कुल लेवल में ऑडियो डाउन कर दूंगा। प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए रंगरेज, सॉरी मैथिल की जी, यू प्लीज कंप्लीट। भैया जी, हमारा देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ जब तक नहीं होगा विश्वास, तब तक कैसे बनेगा? बताइए। आज आपको क्या कमी खलती है? मैं बताता हूं भैया जी, जब एक क्या महिला, नहीं है इस एक मुल्क में? महिला आज सुनिए, एक महिला अगर एक हॉस्पिटल में है और वो एक जगह साइड में नमाज पढ़ लेती है, तो पहले 2014 से पहले ऐसी कोई सी तरीके की कोई बात नहीं थी, मगर एक महिला कर लेती है, उसके खिलाफ FIR हो जाती है, जांच हो जाती है। भैया जी, जो ये कावड़ निकलते हैं या जागरण होते हैं, तो वो भी तो ऐसे ही होते हैं, तो वहां पर तो कोई मुसलमान, बताइए आज तक कोई ऐसा मुसलमान है जिसने उसका विरोध किया हो? एक बता दीजिए आप मुझे। नहीं किया भैया जी, नहीं किया। मगर क्या दिखाया जा रहा है भैया जी, जो दिखाया जा रहा है कि 2014 से पहले जो हमारे हिंदू भाई थे, वो बहुत ही उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, मतलब उनकी दर्दशा बहुत खराब। एक बात और कहता हूं। मगर 2014 के बाद से उनमें जान आ गई। मैं एक ये बात जो और तुष्टिकरण की जो बात हुई। मैं एक बात आपसे और कहता हूं, और इसमें कहने में कहीं गुरेज नहीं है और कहीं कोई हिचक नहीं है। जी जी जी, कभी कभी, हाँ मैं कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, हाँ कहिए। और अक्सर रोज कहता हूं, मैं कह रहा हूं कभी कभी चीजें नहीं होती हैं, इसमें दोष मीडिया का भी है जो ज्यादा दिखा देता है और सोसाइटी में विष घुलता है। इसमें कहने में मुझे कोई जरा से भी जबान नहीं लड़खड़ाई, बिल्कुल नहीं, सरकार नहीं करती है, सरकार नहीं चाहती ऐसा, भैया जी। लेकिन सनसनीखेज बनाने के चक्कर में ये होता है। मैं आज आपसे बहुत बड़ा मेहरबानी कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम पे डिबेट नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ना द चांस गोज टू कांग्रेस, ना द चांस गोज टू कांग्रेस। अब कांग्रेस, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा ये बदलता हुआ मुल्क है, बदलता हुआ देश है, पहले कबूतर, ना आई विल गिव यू चांस, लेट 20 सेकंड चाहिए, सिर्फ 20 सेकंड चाहिए मुझे। उसके बाद फिर बीच में नहीं बोलेंगे आप। 20 सेकंड। हाँ बोलिए। देखिए, ये बहुत ही मासूमता से कह रहे हैं कि 2014 से पहले तो कुछ नहीं होता था। 1990-91 के अंदर क्या हुआ वो 2014 से पहले ही हुआ। 1947 में क्या हुआ वो 2014 से पहले हुआ। मोपला में क्या हुआ 2014 से पहले हुआ। गोधरा में क्या हुआ वो 2014 से पहले हुआ। और जो यहां से आते हैं मौजपुर, वहां क्या हुआ इनसे पूछिए। एसिड फेंका गया ऊपर छतों से, किसने फेंका? इन्होंने फेंका। तुमने फेंका। अरे कातिल हो तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो। बाहर की में होना चाहिए ऐसे लोगों को। ऑडियो डाउन, मैथिल की ऑडियो डाउन। मैथिल ऑडियो नहीं जा रही तुम्हारी, मैथिल ऑडियो नहीं जा रही। प्लीज 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 प्लीज, नो नो, मैथिल ऑडियो डाउन। मैथिल मैं डिबेट से बाहर निकाल दूंगा आपको। मैं पहले आप चुपचाप निकाल देंगे। मैं डरने वाला नहीं हूं इनसे। मैं डरने वाले नहीं है। मैथिल प्लीज, कांग्रेस दोनों की ऑडियो डाउन रही। ये जो विवाद है प्रतीक, इसमें दोषी बताएं क्या है? हम लोग का भी दोष है, बहुत दोष है। नहीं, आप अपने दोस्त को पहचाने वो अलग बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो ये विवाद है वो किस वजह से है, इसमें सद्भावना की जरूरत है। बिल्कुल इसमें निश्चित तौर पे कबूतरों की जरूरत है, हिंसा की जरूरत नहीं है इस देश को। इस देश में अमन होगी, शांति होगी, तो सद्भाव होगा, तो आगे बढ़ेगा देश। अब 2014 की बात चल रही थी। 2014 से पहले 10 साल में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसने 23 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाए, और उसके बाद जो 2014 से 8 साल हुए हैं इसमें 21 करोड़ लोग फिर उस गरीबी की रेखा के नीचे चले। अगर हम इस पे फक्र कर सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन मुहैया करा रही है 5 किलो का, और उस पे उनकी जीने की संभावना बनती है, तो मैं समझता हूं इसमें कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक ऐसे स्वस्थ देश के लिए जो आगे बढ़ रहा हो, उस देश का कहीं ना कहीं
जीडीपी में गिरावट आना, उस देश में आज जो आर्थिक स्थिति जो आपने कही कि बहुत सुदृढ़ है, उसी पे मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या क्या सुदृढ़ है। हाँ, महंगाई बहुत सुदृढ़ है, बहुत नजदीक से मैं कह सकता हूं कि भाजपा सरकार के दो भाई, बेरोजगारी और महंगाई। राइट, आज उस महंगाई पे मैं पूछना चाहता हूं सवाल, भाजपा की प्रवक्ता हैं सामने, मैं पूछना चाहता हूं क्या इस देश में जो 47 से और 2014 तक जो गैस सिलेंडर 410 से 414 रुपए का हुआ, 8 साल में वो 1057 रुपए का हो गया साहब। कौन गृहिणी उसको सहन कर पा रहा है? No, कौन no, गरीब please put आदमी it down, उसमें put it काम down, कर put it पा down, put it रहा down. है? जो No, सिलेंडर no, put it down. आप बैठिए। नहीं नहीं, मैं आप सच दिखाई, मैं आपसे सच पूछूंगा, सच पूछूंगा। प्लीज बातें कर रहे हैं ना। प्लीज प्रतीक प्लीज जी। प्लीज प्लीज प्रतीक जी, लेट हिम मैं आपसे- यस ऑफ कोर्स सर, लेट हिम। मैं ये पूछ रहा हूं इस जी। आपसे, आपके माध्यम से, कि जो आपने कहा 47 से और 2014 तक देश में कुछ नहीं हुआ, हम कह रहे हैं कि 2014 के बाद जो हुआ है, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल ने 100 रुपए पार किया, सैकड़ा पार किया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज जो गरीब उपभोक्ता झेल रहा है, जब आप कहते थे क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो हम तो डीजल पेट्रोल को बहुत सस्ता बेच इसीलिए लेंगे। आपने भारत जोड़ो आज यात्रा की है। क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है, लेकिन उसके बावजूद उपभोक्ता को कहाँ लाभ मिल रहा है? इसलिए आपने हमने भारत यात्रा की। जोड़ो जो यात्रा है, जी। उसका उद्देश्य सद्भावना, सद्भावना। उसका उद्देश्य सीधे तौर पे इस देश में जो नफरत का आग जल रही है, जो अभी आपकी डिबेट में देखने को मिला है, वो ना हो। और तीसरी हम एक बड़ी बात दूसरे ये- को तीसरी बड़ी अंदर बात से ये है कि जो आप- सहिष्णुता हो, हम जी। समझें, एक दूसरे की सोच को समझें, उसके विचारों को भारद्वाज साहब, समझें, तीसरी बड़ी उसको बात सम्मान दें। वो बातें जो मीडिया नहीं लाती है हाँ। या मीडिया नहीं दिखाती है, उन बातों को भी रखा जाए। नहीं, निश्चित तौर पे बिल्कुल, मैंने तो आपकी वो भी बात आपने- कह दी जो शायद आप नहीं, आपको मैं याद कह दिला रहा दिया हूं मैंने। कि डेमोक्रेसी ठीक, में राइट सर, नाउ द कांग्रेस एक 10 सेकंड आप मुझे देंगे। जी, of course, sir. डेमोक्रेसी में संवाद की जगह होनी चाहिए। Right. अभी हम बात कर रहे थे यहां से पहले, जी। लेकिन क्या इस देश का किसान जो 35 किलोमीटर लुटियन जोन से दूर बैठा था, लगभग 1 साल बैठा रहा, कड़कती सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, बहुत खराब हाल में, क्या एक भी वजीर, क्या एक भी कोई नुमाइंदा जाके उस 35 किलोमीटर के दायरे को पार करके उनसे कोई डायलॉग स्थापित कर पाया? इस देश में सरकार डेमोक्रेसी में चल रही है, तो डेमोक्रेसी का रास्ता संवाद से निकलता है, डायलॉग से निकलता है। क्यों बंद था? मेरी सबको राम राम। आ गया मेरा भी नंबर आखिरी में। दुख इस बात का है कि अभी अभी भगवा को बहुत ही गंदी गाली दी गई और उस पर उन्होंने क्षमा भी नहीं मांगी। खैर, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। अभी आपने चीते पे सवाल उठाया, मैं ये कहूंगी कि वो दिन फना हो गए जब नवाब साहब जो है फाख्ता और कबूतर उड़ाया करते थे। जैसे बाज की नज़र और चीते की चाल, उसका कोई जोड़ नहीं होता, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है और उनका जो काम करने का ढंग है, उसका भी कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए आज सारा विपक्ष जो है प्लेकार्ड लिए घूम रहा है, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, 2024 में एक हो जाओ, पर कोई मिल नहीं पा रहा है क्योंकि सामने शेर है। शेर, और जब वो चलता है ना तो बाकी गीदड़ ऐसे भागते हुए नजर आते हैं। भाई माननीय यहाँ पर प्रधानमंत्री जी मैं की आपके तुलना बीच अगर में किसी मैं आपसे उससे बीच करी में जाएगी नहीं तो बोल मेरे रही लिए थी। बड़ा मैं दुखद है। देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम मसला नहीं करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल मत केवल करिए। अपने राष्ट्र की बात करना बिल्कुल चाहती करिए हूँ। मैम। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपने मेरा बहुत अच्छी बात भारत की। जो है लोकतांत्रिक है। हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छा मजबूत विपक्ष हो, पर क्या किया जाए? एक अनार 100 बीमार, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी और हर कोई उस पर हक जताना चाहता है। आप पश्चिमी बंगाल से लेकर आप कोई भी प्रदेश उठा लीजिए, जम्मू कश्मीर उठा लीजिए, केरला उठा लीजिए, कहीं उठा लीजिए, ये लोग कहाँ तक सीमित हैं? हाँ, ये वहाँ पे दीदी बोलती हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। कितने आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? कांग्रेस जो बहुत ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, खुद की पार्टी जोड़ी नहीं जाती है, वो टूट टूट कर बिखर रही है। इनसे ये पूछना चाहिए, 2019 के बाद 17 चुनाव हुए, किस प्रदेश में इन्होंने क्लेयर मेजॉरिटी में अपनी सरकार बनाई है? क्या राहुल गांधी जी को उनकी खुद की पार्टी के अंदर एक्सेप्टेंस है? वो किसी जिम्मेवारी के बगैर ही वो सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी की अब आज का क्या मैं कहूंगी कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़कर वो प्रधानमंत्री के मुंगेरी लाल के सपने देखते हुए कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। 25 तारीख को हम फिर एक बार देख रहे हैं कि हरियाणा में कुछ विपक्षी दल जो है एक मंच पर बड़ी इकट्ठा रैली हो रहे करने जा हैं। मैं आऊंगा, उस मुद्दे पे आऊंगा, बिल्कुल वहीं पे जारी डिबेट में कांग्रेस को मैं दूंगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। जी, पर एक क्या- बात और क्या- एक बात और कह दूं, क्योंकि चीते की आपने बात कही थी, 50 वर्ष के प्रयास के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सपना पूरा कर दिया कि इस देश में चीते वापस आ गए हैं फिर से,
तो क्या उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए बिल्कुल करनी या चाहिए। उसके ऊपर भी आप जो है कहीं ना कहीं अपनी कड़वाहट उगलेगी? बिल्कुल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अनिला जो सिंह जी किया वो मेरी बहुत बड़ी बड़ी बात बहन की है। तरीके से हैं। जब उनका चीते वापस आ गए तो मुझे उम्मीद थी कि इस देश के अंदर रोजगार भी वापस आएगा जो विलुप्त हो चुका, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आई है। मैं बार बार इसे महिला सुरक्षा के ऊपर क्या हाल है, आप उत्तर प्रदेश का डेटा उठाइए, उसके बाद जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां का डेटा उठाइए, किस तरीके से महिलाओं का अपमान हो रहा है, उसके ऊपर भी जो विलुप्त हो चुका है महिलाओं का सम्मान, उसको भी वापस लेकर के आइए। सुनिए, सेंटर में सरकार आपकी है, मैं सरकार रोज हो रहा है राजस्थान में। प्रतीक भाई, ये क्या तरीका है? जरा सा बोला जाएगा, बीच में मैं खामोशी सुन रहा नीली था। दवाई अरे केंद्र यार। हर राज्य को दे रहा है। देखिए, लेकिन सुनने की कांग्रेसी क्षमता राज्यों नहीं में है। केवल अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, टाइम दूंगा, सुन टाइम दूंगा, लीजिए, मैं टाइम सुन दूंगा। लीजिए। हाँ। इस देश के अंदर अब समस्या क्या है, जब एनडीए का अलायंस था और धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर की तरीके से काम कर रही, अपने ही अलायंस को तथास्तु कर देती है, जाके खत्म करती है। जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी सरकार बनी पीडीपी के साथ। क्या शब्द बोला है? मुझे ध्यान में फिर आप रोक मुझे दूंगा। रोकेंगे मैं नहीं। भस्मासुर, मैं इनको बताऊंगा फिर। भस्मासुर मैं में- भी शब्द प्रयोग करूंगा इनके। अरे क्या है प्रतीक भाई, ये इनके क्या शब्द तरीका मैं है? प्रयोग ये करूंगा क्या फिर मैं। तरीका है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या भस्मासुर तरीका बोला है है? वो, भस्मासुर होता है कि अपने ठीक, ऊपर अब खत्म इनको करने नहीं वाला। पता अब क्या जी, करें। जी। देखिए, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी के सरकार साथ जो है सरकार बनाई, उनको जो है किस तरीके से डिच करा। फिर आप पंजाब में आइए, पंजाब के बाद आप देखिए अकाली दल जिनके साथ ढमढम ढमढम मार ढोल नगारे बट रहे थे, वो भी छोड़ करके भाग गए। फिर आइए आप बिहार साहब, नीतीश कुमार साहब जो है स्टेज पे चीख चीख के कह गए विशेष राग का दर्जा, पैकेज देंगे, पैकेज देंगे, पैकेज देंगे, वो भी छोड़कर भाग गए। शिवसेना कठोर कट्टर हिंदुत्ववाद की राजनीति कर रही थी, उनको भी धकाक से धक्का दे दिया। रहा सा नंबर जो है, अब मुझे लग रहा है कि बीजू जनता दल का भी आएगा। धीरे धीरे जो है जिनके साथ एनडीए के अलायंस हाँ जी। थे, जिनके साथ Right, एनडीए के अलायंस थे, मैम रिस्पॉन्ड, वो सब छोड़ के चले जा रहे हैं। एक सेकंड मैं जी, जी। जवाब साहब मैं बोल दूं। आपने आपकी जो भी बातें कही हैं उसका 3 उत्तर दूंगी। सबसे पहले अगर आप इकोनॉमी की बातें करते हैं, अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं, ये सच्चाई है कि पूरे विश्व में आज 5वीं यूके को हराकर 5वीं मजबूत इकोनॉमी हमारे देश की बन गई है। ऐसे ही नहीं बन गई, डॉलर हवा के में नहीं प्रति बन रुपए गई। किस तरीके दूसरी से बात पहुंच यहाँ गए, पर कैसी, एक तो उसमें सेकंड, बात कर लीजिए। मैं चलाऊंगी, आज आपको बोलना है। डॉलर के प्रति नहीं नहीं आप रुपए की वैल्यू निकालो। नहीं, आप मुझे 81 बड़ी रुपए बहन पहुंच कहते गया। हैं, मेरी संस्कृति में बड़ी बहन का सम्मान होता है। आप करिए। मुझे मालूम नहीं आपकी कोई- संस्कृति कोई- में होता है कि करिए, नहीं करिए, होता, करिए, मेरी बोलिए, संस्कृति बोलिए, में बोलिए, होता मेरी है। बड़ी बहन, बोलिए। तो सीधी सी सबसे पहली बात तो ये है, और अभी भी जो इस क्वार्टर में सबसे मजबूत इकोनॉमी हमारे देश की रही है, उसने जितने चाहे यूएसए है, चाहे यूके है, चाहे फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, सबको हराकर सबसे टॉप पे है। दूसरी बात यह है, यहां पर अभी आपने कहा कि आपराधिक आंकड़ों के बारे में कहा, और उत्तर प्रदेश का विषय आप लेकर आए। उत्तर प्रदेश से मैं आती हूं, तो जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। टॉप 5 स्टेट जहां पर जो अनसेफ पाए जाते हैं महिलाओं के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। टॉप 5 स्टेट जो रेप कैपिटल्स कहलाए जाते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। तो योगी मॉडल जो है ना, उसको तो दूसरे लोग भी, एक बेटी का दूसरे रेप लोग होता भी है। अपना रहे भारत हैं। राज्य में तो कम से कम आंकड़ों पे बात करिए। नहीं, देखिए, जो अभी आंकड़ों की बात थी, मैं उस पर जरा सा आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि 2014 का बहुत जिक्र हुआ। 2014 से पहले जो जो नारे उछाले गए, जिन जुमले उछाले गए, उनको वापस क्यों ले लिया गया? 2 करोड़ रोजगार देने की गंभीर बात थी। हर साल इस देश के नौजवान को बहुत बड़ा सपना दिखाया गया था, आज वो सपना चकनाचूर। 2 करोड़ रोजगार के नाम पे अगर 8 साल में रोजगार को आप जोड़ेंगे, और एक तरफ 8 से 10 लाख रोजगार केंद्र सरकार सिर्फ दे पा रही है, तो कितना बड़ा सपना टूटा है उस नौजवान का, जो बहुत उम्मीदों लेकर आप आगे बढ़ता है। एक ग्रेजुएट जो बच्चा होता है, 6 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार है इस दौरान का। हम पूछना चाहते हैं, इन्फ्लेशन रेट आपने अगर 2014 से आप तुलना करेंगे तो 3.5 से आप 7.8 पे आ गए हैं। कितनी बड़ी महंगाई है। हमारी जो आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा है, वो सद्भावना के साथ साथ जो आज हालात है देश की, आप आर्थिक स्थिति में आप कितने ही दावे सरकार आंकड़ों के साथ पेश करें, हम पूछना चाहते हैं फिर रुपये के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर क्यों रहा है? अगर प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री के रूप में बोलते थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये तो साख गिरती है सरकार की और प्रधानमंत्री की, तो आज जिम्मेदार कौन है कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है, कमजोर हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके बाद जी। युवा इतना परेशान है प्रतीक जी, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इतना परेशान है कि उसने 2019 में भर के वोट दे दी कि मोदी जी ये लो, जो पहले था उससे ज्यादा लो, देश में आप ही बेहतर हैं। इस देश में और दुनिया में बहुत सारी सिचुएशंस पिछले कुछ सालों में बदली हैं।
जो इस दुनिया ने नहीं देखा ह्यूमन काइंड के इतिहास में पिछले 400 सालों में, वो इस दुनिया ने देखा है, इस देश ने देखा है। इस देश के लिए तमाम चीजें, चाहे वो वैक्सीनेशन का मसला रहा हो, चाहे वो राशन का मसला रहा हो, चाहे देश की नेशनल सिक्योरिटी का मसला रहा हो, चाहे बम फटने का मसला रहा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की इज्जत की बात हो, चाहे हम अपने डिफेंस में होने वाले इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, चाहे हम अपने देश में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स की बात करें, वो सब चीज इस सरकार ने इसको दी है। और जहां तक बात युवा के नाराज होने की है, अरे युवा तो बेहद खुश है। आपके 51 साल के युवा को मान ही नहीं रहा, सीरियसली नहीं ले रहा। यही तो हाल हो रहा है आपका। राज्य दर राज्य कांग्रेस क्यों नीचे जाती जा रही है? क्योंकि युवाओं को राहुल गांधी में युवा नहीं नजर आता। भाई आप ही को आता है, सिर्फ इकलौती एक पार्टी को आता है, इसके अलावा किसी को नहीं आता। अहंकार है। अब अगर जो सरकार में बैठे लोग, अब ये कह रहे हैं अगर 51 साल के अगर आदमी उन्हें को मैं युवा महंगाई मानूंगा, नजर नहीं आ रही मान लूं ये है, अहंकार अगर है। बेरोजगारी नजर नहीं आ रही है, मैं अपने आप को युवा नहीं मानता। ये तो अहंकार है। 34 साल का अगर आदमी, आज ये 51 महंगाई को नजर युवा नहीं आ बना रही रहे है, हैं, बेरोजगारी देश में नजर नहीं नहीं आ मानता, रही है, मैं तो नहीं मानता। अहंकार है। वेरी क्विक एंड देन रिस्पॉन्ड, वेरी क्विक। हम मानते हैं। वेरी क्विक। 8 चीता आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी 8 चीता लाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, संप्रदायगतता, नफरत, हिंसा, दमन, ये 8 चीता है। 8 चीजें जो है हमारे देश को चीतों से कितना दर्द है मुझे समझ में मैं नहीं आ दूसरी रहा। बात एक और बता देना चाहता हूँ। ये इतना डर तो बाकी अरे जो सुन- जंगल में बाकी अरे जानवरों सुन को तो नहीं होता लीजिए। जितना इनको डर है चीते से। यार बताओ कैसी बात कर दी आपने, कमाल जो की बात है। JP नड्डा दूसरा जी हैं, ये वो कहते ये हैं- हमारा जो सुनिए। इटावा में अखिलेश भैया यादव जी, जी जब वो भैया जी, बात बना रहे थे तब बेरोजगारी भैया नहीं जी। थी। मैं लखनऊ का डीएम हुआ करता था उस समय, तब बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री उस जीव को लेकर आए जो 75 साल से नहीं है, भैया जी, तो इनको चीतों से डर लग रहा है। अंकिता का रेप कर उसे मार दिया जाता है जेल में है भाजपा के सारे। मंत्री के थ्रू। जेल में है इनकी सारे। जबान चुप है। जेल में है उस पर सारे, इनकी कोई जबान चुप चुप नहीं है। है। जेपी जिस नड्डा जी रिजॉर्ट एक में हुआ, एम्स उस की, रिजॉर्ट को तोड़ दिया। भैया जी मैं बहुत तक की जिसने बात भी बताना किया, चाह रहा सारे जेल में। एक एम्स का उद्घाटन करते हैं मंदसौर में कि 95% बन गया। जब वहां पे जाके देखा तो खाली मैदान। वेरी क्विक, वेरी क्विक, वेरी वो क्विक, खाली वेरी क्विक। मैदान। ऐसे देश के साथ वो विकास और विश्वास जीते पाएंगे। आए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने बताया कि कितनी परेशानी है। मैं 2 चित्र दिखाना चाहता हूं, कैमरामैन को बोलो 2 प्लीज देखिए। प्रतीक जी सच दिखाना जरूरी है। एक तो ये है, बोल दीजिए ना। ये ओवैसी जी के मंच पे खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली, और उसके बाद इस फोटो में देख लीजिए इस देश के चिर युवा के साथ ये सब फैक्ट वही महिला, वही युवा। तो ये है कांग्रेस की सोच। ये भारत जोड़ो नहीं, देशद्रोहियों को एक सूत्र में जोड़कर भैया इस जी, देश के अंदर लड़ाई करिए, माहौल देखिए, खराब लड़ाई- करने लड़ाई- वाले- लड़ाई- देखिए हमारी जो यात्रा है वो बहुत स्पष्ट है। प्लीज हम विरोध कर रहे हैं। हम नफरत को कम करना चाहते हैं Please, देश मैं में, clarify करने आग को और हिंसा को अलग करना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट राहुल जी ने वहां से संदेश दिया है, जिंदाबाद के वहां से नारे लगाने बहुत वालों को गले लगा रहे हैं। बहुत स्पष्ट संदेश दिया है मैं कि हम बहुत साफ- किसी भी मैं हिंसा में मैं एक बात या बहुत साफ अपराध कहना में हम- चाहता हूं कि टेलीविजन में Zero जब आप डिबेट tolerance में है। आते हैं, कोई चीज दिखाते हैं, उसको हम इंडोज तब तक नहीं कर सकते जब तक मैं उसको खुद नहीं देख लूंगा। जिम्मेदारी ले नो, रहा हूं। मैं इंडोज नहीं, आपकी जिम्मेदारी से कुछ नहीं होता। आपकी जिम्मेदारी से कुछ नहीं होता। आपकी जिम्मेदारी से कुछ नहीं होता। वहां ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करूं। 1-2 बातें बहुत जल्दी और बहुत साफ तौर से कही जानी चाहिए। डिबेट का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए, तभी डिबेट होनी चाहिए, अन्यथा डिबेट का कोई मायने नहीं है। जी हाँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। वाद विवाद, उससे निकले हुए विचार कहीं ना कहीं उपयोगी हो सकते हैं या होते हैं, मैं तो ये मानता हूं, लेकिन वो तभी जब तक वो स्तर उनका बना रहता है। मैं एक बात सबसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज डिबेट में कोई भी अल्फाज ऐसे ना बोलें, कोई भी शब्द ऐसे ना बोलें जो हर्ट करने वाले हों और व्यक्तिगत तौर पे हर्ट करने वाले हों किसी को। मैंने बहुत बता दी, उपयोगिता तभी है डिबेट की, अन्यथा वो सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो बस करी जा रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से मैं जोड़ता हूं और इस बात पे आगे आता हूं, बढ़ाता हूं कि कवायद हो रही है विपक्ष को एक करने की, रैली हो रही है और उसमें तमाम सारे लोग हरियाणा से जुड़ रहे हैं। मैंने एक मुद्दा रखा था डिबेट से पहले, अब उसके दूसरे चरण पर मैं वहां पे आता हूं और मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, विपक्ष को एक करने की कवायद है। भारत जोड़ो कांग्रेस की चल रही है, उसके साथ नीतीश जी, ममता जी अपना रिप्रेजेंटेशन भेज रही हैं, कश्मीर से लोग आ रहे हैं, आंध्रा से, तमाम सारे चीजों। लेकिन क्या मोदी जी के व्यक्तित्व के आगे कोई एक नाम है जिसको आप गिना सकते हैं? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से यह बात शुरू करता हूं। नहीं, सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं
कि विपक्ष में तो बहुत सारे नाम हैं, एक नाम नहीं है, कई नाम है जो कई कई बार अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते रहे हैं। और निश्चित तौर पर जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी बहुत अच्छी होती है तोड़ने से। हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का भी जो उद्देश्य है वो भी देश को, तो आप सद्भावना ये को प्रधानमंत्री जोड़ना है। की जब बात आएगी तो कोई भी हो सकता नहीं, है। प्रधानमंत्री का तय हमारे हाईकमान करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा, या हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब ये हैं, बात वो मैं तय कहता हूं, करेंगे। तो हमारा तो बीजेपी की स्पष्ट प्रवक्ता है। मुस्कुरा रही हैं। नहीं, निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कभी भी कि डेमोक्रेसी में सिर्फ आप जब 2014 का इलेक्शन या उससे पहले भी बहुत सारे इलेक्शन है जिसमें ऐसा नहीं है कि पहले से नाम तय कर लिए गए। नाम जो परिस्थिति राजनीति में डेवलप होती है, लोग जिसको जनादेश देते हैं, जो जीतता है जनादेश को, उसके बाद संभावना यानी मतलब जिसकी ज्यादा पार्टी होगी, जिसकी ज्यादा जिसकी जितनी सीटें होंगी उतनी डेमोक्रेसी उसकी- है ही है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है जिसकी सीटें कि होंगी वही होगा। जो सीटें ज्यादा होंगी उसको मौका मिलता है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे जनता द्वारा वो तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री हो। लेकिन बिहार में उल्टा हो गया था अभी विधानसभा नहीं में। नहीं, जी, ये anyway, तोड़ने का है, ये तोड़ने का रास्ता अच्छा, है। वो जो बिहार चुने में हुआ हुए तोड़ने लोगों का को- रास्ता है। जो चुने हुए लोगों को खरीदा जाता है, डेमोक्रेसी का वो रास्ता ठीक नहीं है। बीजेपी डेमोक्रेसी will reply and then में I जो will जनता come to का our आदेश है उसको मानना जी। चाहिए। नहीं, अगर अपनी मर्जी से अगर 8 विधायक गोवा के आके भारतीय जनता पार्टी से मिल लेते तो कह रहे हैं कि खरीदे गए। मतलब अगर आप अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो आपकी गलती नहीं है, ये दूसरे राजनीतिक दल की गलतियां गिना रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कह देते? अभी ये कह रहे हैं जिसकी जितनी जिसकी हाँ सीटें उतनी वही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में उभर कर आएगा। अभी आपने राष्ट्रपति का चुनाव देख लिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव देख लिया, क्या आपको कहीं पे विपक्षी एकता दिखाई दी? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराते हुए दिखाई दी? नहीं। अब पश्चिमी बंगाल की ममता दीदी के लिए ये लोग हाँ करेंगे? नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा सबसे ज्यादा जिसकी सीटें आएंगी तो सीधे कहते ना राहुल गांधी जी को ये प्रधानमंत्री के रूप में ये तो देखना आप चाहते मान हैं। रहे हैं कि इसका तो मतलब बिहार में कांग्रेस की सीटें बिहार हारेंगी। में आरजेडी ये कहती तो आप है, मान रहे हैं, एक अच्छी सेकंड, बात मैं है। आपके बीच में नहीं बोली थी ना। नहीं, आरजेडी जो है, एक सेकंड, आरजेडी जो है वो ये कहती है कि भाई कांग्रेस को जब हमारा साथ देना चाहिए था तो राहुल गांधी जी शिमला में अपनी बहन के घर में पिकनिक मना रहे थे। इसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल में आप देख लीजिए कि ममता दीदी क्या कहती हैं। कोई भी राज्य पैसा उठाकर देख लीजिए। ममता और नीतीश की बनेगी नहीं बनेगी इस पे सवाल है। बिल्कुल, तो ये हवाई बातें, मैंने तो अभी ताजा मैं उदाहरण भारत दे जी आपके दिया बात आता हूं, राष्ट्रपति और प्लीज उपराष्ट्रपति रिप्लाई का। क्विक। देखिए क्या है जी, इस देश के अंदर जब ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री 2024 को कौन, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक अच्छे बड़े लीडर हैं, इसमें कहने में गुरेज नहीं, लेकिन उनसे ज्यादा तजुर्बेकार लोग जो हैं हिंदुस्तान की सियासत के अंदर मौजूद हों। अगर मैं बात करूं एनडीए की, नीतीश कुमार साहब को सेंटर में भी सरकार चलाने का मोदी जी से ज्यादा एक्सपीरियंस है और प्रदेश में भी जो है सरकार चलाने का उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस। आज ये कटाक्ष करेंगे, रुक जाइए, आज ये कटाक्ष करेंगे, ये कटाक्ष करेंगे। सेम ममता बनर्जी जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनको पटखनी दे रखी है, जो बड़े बड़े चाणक्य कहलाते थे उनको भी पटखनी दे रखी है, उनको भी जो है तजुर्बा ज्यादा है एज कंपेयर टू माननीय प्रधानमंत्री जी। नो डाउट माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो नवीन पटनायक जी को भी बहुत अच्छा तजुर्बा है, बहुत अच्छा तजुर्बा उनको। लेकिन इसमें से अगर एक को चुनना होगा तो कौन होगा? सुन लीजिए, सियासत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो है हम प्रधानमंत्री से पहले देश के जो है चुना हुआ सांसद चुनते हैं। और सांसद जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं, चेहरे की एक नई राजनीति चालू है, वो लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। मैं शालीनता से इसलिए सुन रहा था क्योंकि मुझे शालीनता से ही सुना जाए तो बेहतर है, बहस कर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस बारात में सारे दुल्हे हैं, बाराती बनने को तैयार ही नहीं है कोई। एक दूसरे से एक दूसरे नेता का नाम पूछ लो, वो कहेंगे, एक को भी एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं नीतीश जी को आगे केजरीवाल जी एक्सेप्ट होंगे क्या, केजरीवाल जी को राहुल गांधी एक्सेप्ट होंगे क्या, राहुल गांधी जी को ममता बनर्जी एक्सेप्ट होंगी क्या? नहीं। अब आगे आता हूं, अगर आपके पास कोई कटर वगैरह है तो आप कैमरामैन से कह के मेरे खून से निकाल के चिट्ठी लिख लीजिए। इस देश में विपक्ष एकता कभी नहीं हो सकती, उसका रीजन देता हूं मैं। इतिहास में जरा सा कच्चे हैं मेरे मित्र। कांग्रेस वो पार्टी है, ये पहले क्या करते हैं, पहले तो नेता को बैसाखी लगाते हैं और फिर खींच लेते हैं, वो बेचारा जितना खड़ा होता है और उतना नीचे चला जाता है। अब इनको प्लीज कहिए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब सुनिए, थोड़ा ज्ञान में शिवराज सिंह चौहान साहब के ऊपर भी बोल दीजिए। मुझे लगता है भाजपा में जो है सर आप उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? उनको भी ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी पार्टी इतिहास अपने पदों पे कायम है, वो इनको कुछ मुख्यमंत्री भी हैं, बोलना वो मंत्री हैं, ऐसे ही बोलेंगे क्या? अब सुनिए, आपको याद होगा, आप तो बहुत सीजन्ड पत्रकार हैं, चौधरी चरण सिंह जी को जनता पार्टी से तोड़वा के 52-55 एमपीज उनको लेके उनको बाहर से समर्थन कर दिया कांग्रेस ने। संसद नहीं विजिट करनी थी इस देश के जाटे को के इतने बड़े नेता को इन्होंने। वीपी सिंह की सरकार का ये नहीं पता गई क्यों, आज तक नहीं जानता ये देश।
चंद्रशेखर जी की सरकार इसलिए गिरा दी क्योंकि राजीव गांधी जी की सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। एचडी देवगौड़ा कहां है? आई के गुजराल। अरे ये लोगों का इनका वो सब इतिहास यूपीए है के इतना साथ है। लंबा। यूपीए कांग्रेस के क्या साथ कर है। सर, ये फिर देखिए ना एनडीए को प्लीज। छोड़ करके सर जा ये रहे हैं। वर्बल डायरिया की 25, प्रॉब्लम क्यों है 30 इनको साल इतनी? मुनारा सर रिक्शा देखना छोड़ प्लीज, करके दिस जा इज रहे हैं। अनफेयर। पूछिए अब अकाली उनको दल पे ज्ञान ही उनके नहीं है तो सीने मैं पे उनसे उनके क्या दिल पे बहस क्या करूं? बीत बताइए रही है ना साहब? ये वो तो अकाली दल पे क्या बीत रही है? मौका दे दीजिए ना, अब थोड़ी देर शिवसेना के ऊपर क्या सर, बीत रही है 10 वो तो हम सेकंड भी और जानते हैं और आप भी जानते हो, कहने की जरूरत नहीं है। आ रहा हूं, दोनों भी आ रहा हूं, रुकिए। This is हाँ जी। really हाँ unfair. जी, जा- 10 ना- सेकंड। हाँ। अब शिवसेना ये इधर उधर भागते रहता है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने खत्म नहीं की है सर। एक पार्टी क्या है? अरे साहब सर ये इनको प्लीज बोल दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं इनसे बेहतर आवाज रखता हूं, लेकिन ये इतिहास है समझ। जैसी चीते छोड़े गए भैंसी फिर नया सर, ये जुमला क्या छोड़ है दिया ये? गया साहब। सर ये बहुत ये गंदे गंदे समस्या है। रिव्यूज आ रहे हैं ट्विटर पे इसी वजह से कि बीच में ना बार बार बोले जा रहे हैं। सर सुनिए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी थी महाराष्ट्र में। जब बाला साहेब ठाकरे हुआ करते थे उनका लोग पूछते थे भगवान की तरह, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी वहां पर 18 घंटे 24 घंटे काम कर करके आज सबसे बड़ी पार्टी है। अरे जब 3 घंटे काम करोगे और घर में बैठे रहोगे और राजनीति करोगे, भाई ये रिजॉर्ट के अंदर, ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के अंदर, रेडिसन के अंदर, और साहब सोचिए कहां जाकर के विधायक नाच बिहार रहे थे। सुनिए कौन से विधायक कहां नाच रहे थे? एक समय में 122-23 सीटें रखने वाले नीतीश कुमार जी सिर्फ 47 सीटों पे रह गए। अब मेरे साथ एक मेरा दोस्त दौड़ रहा है दौड़ में रनिंग के अंदर, मैंने उसको कहा चल भाई मेरे साथ भाग, वो थोड़ी देर भागा फिर रुक गया, थोड़ी देर भागा फिर रुक गया। अब मैं उसके चक्कर में हार थोड़ी ना जाऊंगा, मैं तो सही बात है, भागूंगा। मुद्दों से भाग बीजेपी भाग के 24 कहां घंटे तक आ काम गए? करती है अपने साथियों की देखिए, वजह मुद्दों से, से भाग भाग के अपने कहां आप को तक आ बर्बाद गए? नहीं कर सकती। देखिए, अगर वो नहीं देखिए, भागना चाहते, इनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आगे बढ़ना चाहते, नहीं चीजें जीतना याद चाहते, है। तो लेकिन इसमें ये नहीं बीजेपी याद क्या- होगा, मैं मैं- गारंटी राइट। कह रहा हूं कि 2014 में दूध कितने रुपए लीटर आता मैं- था, 2014 के अंदर एक तेल मिनट। कितने रुपए लीटर आता था वो नहीं पता होगा। राइट। आटा कितने रुपए किलो आता था वो भी याद नहीं होगा 2014 के राइट, अंदर। मैं जवाब देंगे वो बीजेपी कांग्रेस। शिवम भाई की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है जो मोदी जी का मुकाबला कर सके, ये बिल्कुल सच्चाई है। दूसरी बात, अभी हमारे भाई बता रहे थे कि ये ऐसे कैसे, जब सरकार बीजेपी की सरकार जब कहीं पर समझौता करती है और साथ में मिलकर सरकार बनाती है तो उस पार्टी को कमजोर करती है। क्यों? क्योंकि इनको वहां पर अपनी सरकार आने वाले कल में अपने एमएलए एमपी बढ़ाने के लिए सर एक चीज उस बताइए, सरकार को तेजस्वी जी को बताइए, क्यों आपने कमजोर किया कर नहीं दिया? किया? आपने बिहार में किया, तेजस्वी जी को क्यों आपने नहीं कमजोर महाराष्ट्र कर में दिया? किया, आपने गोवा में किया। पता भी है। कई राज्यों में ऐसा हुआ जहां पर राजनीति की बात जहां पे कर छोटी पार्टी थी बीजेपी और वो बड़ी पार्टी थी, तो उसमें वो बड़ी पार्टी हो गई, वो छोटी पार्टी हो गई। ये तो भैया, ये तो भाजपा का एजेंडा है कि कैसे कमजोर करा जाए विपक्ष को। और सीबीआई एक बात बीजेपी की बड़ी अच्छी है, आपने बताई, वो पर गौर किया, मैंने तो इससे पहले गौर ही नहीं किया था। वो जब सत्ता में होते हैं या साथ होते हैं तब कमजोर करते हैं, और जब इधर जाते हैं तो वो ईडी और सीबीआई से कमजोर करते हैं। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल करते हैं। जब इधर आ जाते तो ईडी। अच्छा, आए हम कभी। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत इनकी नजर बिस्वा में इस शर्मा, देश वो के 14 वोटर का राइट सर जी, टिप्पणियां पाठ हैं जी। देखिए प्रतीक जी, जो अभी रंगरेज भाई कह रहे थे ना ईडी सीबीआई, वो उन्होंने नहीं कहा था, मैंने टिप्पणी अच्छा की थी। हाँ जी। आपने भी जो ऐड कर दिया और बार बार चिल्लाते हैं सभी, जी। तो ईडी और सीबीआई की रेट्स का इन्होंने शुरुआत में ही एक आंकलन दिया था। तो 2014 से पहले 2004 से 2014 तक ईडी सीबीआई की रेट्स में कितना इकट्ठा हुआ? 4000 करोड़ रुपया। जाए। और अब कितना इकट्ठा हुआ? 1,05,190 करोड़ रुपया। तो फर्क तो साफ है ना कि चोरों के घर में से अगर चोरी का माल कोई निकाल रहा है तो वो ईमानदार प्रधानमंत्री अरे निकाल रहा है भैया, देश के लिए। विपक्ष के लोगों के दूसरी पास बात, चोरी का माल अरे नहीं बार-बार है। कह रहे हैं। अरे विपक्ष के पास क्या भैया, काहे सत्ता पक्ष के पास क्या चोरी का माल नहीं अभी है? जो अभी कह रहे हैं ना कि विपक्ष जो इकट्ठा होके जो है मोदी जी को हटा देगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अरे 2024 तो बहुत दूर है, अभी तो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। ये जितने भी घुंघरू बांध बांध के कूद रहे हैं, ढोल ढमक बजा रहे हैं, इनसे पूछिए ना कि ये सभी के सभी गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। पूछिए तो सही, ये अभी एक दूसरे कपड़े फाड़ेंगे। ये क्या बात करते हैं? अरे भाजपा विचारों की पार्टी है, वो सिद्धांतों से काम करती है, उसके लिए राष्ट्र प्रथम है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। लेकिन ये लोग कौन है? मैं, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, वो सब मंत्री सांसद बने, सबके घर में इकट्ठा अरे वो हो गए। राइट, ये राइट। वो लोग हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि जो आपने बातें कही मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तय है कि वो डिटर्जेंट बता दे भाजपा, जब वो विपक्ष में होते हैं नेता, उनकी लंबी फेहरिस्त है। मेरे पास 18-20 नाम है, आप चाहें तो हेमंत विश्वास शर्मा से शुरू कर लें, कहीं भी शुरू कर लें,
वो जब सत्ता में विपक्ष में होते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये सेंट्रल एजेंसियां कहीं ना कहीं उनकी जांच करती नजर आती हैं। जब वो ट्रांसफर कर जाते हैं तो आप कहना तो चाह रहे हैं उनकी राहुल जो हमारी पार्टी में आने वाले हैं। सोनिया जी भी आ रही हैं। उनकी जो किस डिटर्जेंट से धुलाई होती है कि वो बेदाग हो जाते हैं और जांच एजेंसियां धीमी हो जाती हैं। सर, जब आपके यहाँ ये दरवाजे पे- स्पष्ट होता है सर, वो दरवाजे कि पे आपके कहीं ना नेता कहीं- बैठे रहते हैं, वो आप ही के कहीं- नेता हैं, और वो कुत्ते या बिस्किट कहीं ना खिलाते रहते हैं, कहीं- उनसे बात नहीं करते, तो मैंने फिर ये क्या नहीं होगा कहा सर? है। मैंने कहा है कि और भी जगह से किसी भी दल 20 से। सेकंड मुझे चाहिए। दूसरा जो जनादेश और चुन के आने की बात कर रहे थे, मणिपुर ने, गोवा ने, कर्नाटक ने, मध्य प्रदेश ने देखा है, समझा है, झेला है कि वहां के जनादेश को किसने पैसे के बल पे तोड़ा, किस तरह से तोड़ा, मध्य प्रदेश में कैसे दोबारा चुनाव हुआ कैसे था, वो दोबारा विधायक चुन के आए थे, अरे वहां नहीं तो- भैया, वहां तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे सुन तो विधायकों लो, ने इस्तीफा सुन तो दिया, लो। दोबारा चुनाव लड़े, वहां- वो लोग कंटेस्ट किया, अरे अब दोबारा सरकार बोल ले बनी। लो, इसने थोड़ा कहा कि हमने परेशानी आपको हुई सुना है, सर। मैं तो परेशानी नहीं कर रहा, नहीं, मेरी इसमें बात सुना परेशानी है। क्या हो गया? बोले मैं- बोल रहे हैं, वो मैं बीच अपना में किसी जवाब के नहीं दे रहा बोलते। हूँ। वो किसी के बीच में नहीं आपने बोलते। कहा कि चाचा भतीजा ऐसे लिए जाते हैं, परिवारवाद। तो परिवारवाद के लिए बहुत सारे नाम हैं। अब तो कांग्रेस ने कहा कि परिवारवाद नहीं रहेगा, अब तो अगर चुनाव हो मध्य रहे हैं प्रदेश आपके से शुरू कर रहे हैं, मध्य अब चुनाव हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल हो रहे हैं। नहीं, अब तो और अगर हमने चुनाव है तो फिर क्या सवाल डेमोक्रेसी है? को, इंटरनल डेमोक्रेसी को हमेशा साबित किया। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, फिर से चुनाव हो रहे हैं, 24 साल से और ये एक ही स्पष्ट किया है व्यक्ति हमारे नेता ने इनका कि अनिला जी, हमारे- अनिला जी बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। अनफेयर है। अगर आप ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक, आप बता दें आपके यहाँ किस तरह से चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ जो चुनाव है पूरी इस तरह बात तो हमारा challenge है। इलेक्ट्रोल है, और इलेक्ट्रोल रोल से नहीं, बाकायदा नहीं, वोटर है। ना, आई एम वन ऑफ द वोटर। मैं ये तय चुनाव हो रहे हैं, करूंगा कि अनिला जी, मेरा अनिला जी, अध्यक्ष अब तो कौन चुनाव हो। हो रहे हैं ना? मैं ये तय करूंगा बिल्कुल, मेरा अध्यक्ष बिल्कुल। कौन हो। देखिए, भाई से ज्यादा बड़ी डेमोक्रेसी कहाँ मिलेगी? ये कॉमेडी सर्कस हो रहा है। ये कॉमेडी सर्कस हो रहा है गलत बात है। अगर किसी पार्टी पर गंगाधर ही- नहीं सुनिए, आप तो शक्तिमान उनका चांस ले रहे शक्तिमान हैं। गंगाधर है, वही अनिला होगा। जी का चांस आप ले रहे हैं, आपका और दूसरी बात यह कि कॉमेडी किसी सर्कस पॉलिटिकल किस तरह पार्टी का पे नहीं आपको जाना उसमें। कमेंट करने का कोई हक नहीं है। भस्मासुर कहेंगे। नहीं, भस्मासुर पार्टी ने कहेंगे। नहीं बोला, हम छोड़ देंगे। पार्टी ने नहीं बोला, पार्टी ने नहीं बोला, इनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। वो जिसने बोला उसको मैंने टोक दिया। नहीं, जी, देखिए अनिला ऐसा जी। है कि जिस नेता के दम पर कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी, जिसके अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन में उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा दरवाजा खोलें, और ज्यादातर जो है ना बाहर जाने के दरवाजे को खोल के वो बाहर निकलते चले जा रहे हैं। इनके नेता जो हैं अपनी खुद की लोकसभा की सीट नहीं बचा पाए उत्तर प्रदेश में। ऐसा उत्तर प्रदेश जिसने इस परिवार को बनाया, वहां पर वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो केंद्र में रही हो, साहब मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, चाहे वो जो योजना, चाहे स्वच्छ भारत योजना है, पूरे विश्व में देखी गई है। उज्जवल, उजाला योजना, जनधन योजना, कौन सी योजना ऐसी है कि जिसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया? प्रतीक भाई, हम जो 10 सोचते हैं वो करके 30 दिखाते हैं, ये केवल सोचते थे, वो फाइल में बंद हो जाता था। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा में केवल और केवल जो महिला एमएलए थी उनको बोलने का मौका दिया गया। आपने आज क्योंकि वो नहीं कहा, हम सोचते हैं, हम सोच के करते भी हैं, और ये सोचते हैं वो फाड़ देते हैं, ये नहीं कहा इस बार आपने। बिल्कुल, राहुल गांधी जी का तो वही हाल आप है। मुझे मालूम है आप आपने कहेंगे प्रतीक जी राहुल जी के लिए कहा जी। कि हमारे नेता या हमारी पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। राइट। मैं पूछना चाहता हूं कि वो तो कुछ ही कदम, कुछ किलोमीटर अभी चले हैं पदयात्रा में, परेशानी है। 3370 किलोमीटर तय करेंगे। 1997 से साहब ये परिवार ही क्या चल रहा घबराहट है। है? कांग्रेस क्या घबराहट है? नहीं, नहीं, जी, 1997 श्री मोहन भागवत से यही जी परिवार चल रहा है। मस्जिद और मदरसे यही जा रहे हैं। परिवार चल रहा है। क्या देश घबराहट है बर्बाद कि कर दिया। श्री मोहन भागवत जी देश मंदिर बर्बाद और कर दिया। मस्जिद नहीं, और नहीं, मदरसे नहीं, जा रहे 1947 हैं? ये सबसे कंफ्यूजन ज्यादा आपका धंधा कराने है, वाली हमारा पार्टी। कोई सबसे कंफ्यूजन ज्यादा नहीं है। धंधा कराने हमारा वाली नेता पार्टी। स्पष्ट है, इस भाई, देश में लोग सद्भावना आसान के के नाम पर लिए, केवल इंदिरा जी शांति होती के है, लिए, सोनिया जी इस होती देश है, के प्रियंका मुद्दे जी होती है। महंगाई, ना, ये बेरोजगारी महिलाओं के और लिए है। जीडीपी ये गिरने कहते के हैं खिलाफ गरीबी किसानों हटाओ। के लिए राइट, राइट, हमारा नेता लोगों ने पदयात्रा बढ़ाई। कर रहा है, देश को, और उस पदयात्रा का ये परिणाम है। अभी तो भ्रष्टाचार शुरू हुई के- है। राइट, अभी मैम, से आप मैम, मैम, घबरा फाइव रहे हैं। सेकंड, फाइव सेकंड, फाइव सेकंड। आप सीधी सी बात इतना है, इस जल्दी देश को confuse राइट, हैं। राइट सर, आपका राइट फैसला है। सर, राइट हम सर, confuse भारद्वाज नहीं हैं। साहब, हम बिल्कुल मैम, confuse अंग्रेज नहीं हैं, हम चले स्पष्ट गए, हैं। अंग्रेज की बनाई हुई पार्टी ने डिवाइड एंड रूल मेरे देश में आप कायम रखा। आपके इस देश को धर्म के ये- आधार पे, जाति ये के आपको आधार पे आज लगातार ये आपको लोग नजर आ रहा विभाजन है? करते रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार की भैंस राइट, चढ़ा दी। राइट, उन्होंने पदयात्रा पे कहा कि घबराहट वाली बात जो उन्होंने हमने कभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम स्पष्ट है, हमारा रास्ता स्पष्ट है, हमारा गांधी का sir. रास्ता You है, have- सर्वधर्म संभाव You का have रास्ता है, हम conveyed- हिंदू, conveyed. मुस्लिम, सर्वोपरि है, सिख, ये ईसाई, मानते जैन, हैं। बौद्ध, Right, पारसी, right, sir. कोई भेदभाव नहीं Right, करते, right, sir. हम सबको मानते हैं। मैं आपके माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से, अगर अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं कांग्रेस से, तो उनसे एक विनती करना चाहता हूं, प्लीज मत बनिएगा, इनका इतिहास बहुत खराब है। ये नहीं, पहले नहीं, क्या नहीं, नहीं एग्जांपल दे, मैं सर गलत नहीं बोलूंगा,
एग्जाम्पल हमारे के तौर पे चीफ पहले मिनिस्टर ये हैं, अपनी पार्टी का हमारे परिवार से पार्लियामेंट अलग मेंबर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना 5-5 देते बार, हैं, केंद्र और के फिर जब उनको मंत्री हटाना रहे। पड़ता है तो बाथरूम तक में बंद कर देते हैं। और दूसरा एक और चीज, क्योंकि उसका बहुत बुरा हाल करते हैं, और ये इनके पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब कूट कूट के भरी है। एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए ऑफिशियल हॉस्टेस थी। उसके बाद ओवर पावर करके सारे नेताओं को उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। बिल्कुल फिर गलत उनको बयानी नहीं, powerful हम करके सुनेंगे। राजीव गांधी जी आप को अपना बनाया देख गया। लीजिए, फिर उसके बाद तमाम नेताओं को उस बनाया गया। और ये इंदिरा कह रहे गांधी democracy? को या राजीव गांधी को आप कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ इस देश के 2 प्रधानमंत्रियों यहाँ बात ने इस परिवार परिवारवाद की हो रही है, के या शहादत आतंकवाद दी में पहुंच है। गए? आप उनसे तुलना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तुलना नहीं है ये। हमारे यहाँ परिवारवाद है। Of course हमारा है। कैसा परिवारवाद है? जनरेशन से हम तो परिवारवाद पूरी है। तरह डेमोक्रेटिक है। हमारा एक सदस्य क्रिया है। विपक्षी एकता से भाजपा परेशान है और उसका नतीजा देख लीजिए। मोहन भागवत साहब जो है, मोहन भागवत साहब जो है मस्जिद और मदरसे के अंदर मोहन भागवत साहब हो रहे हैं। बाहर हो जाओगे। विपक्षी एकता से परेशान है और इसका सिंबल ये है कि मोहन भागवत साहब जो है मदरसे और मस्जिद हो रहे हैं। देखिए, ये बात सच है। इंटरनल डेमोक्रेसी और चुनाव की जहां तक बात है, ये पोस्ट पोल के लिए कोशिश करेंगे। प्री पोल तो होने से रहा, और पोस्ट पोल की बात इनकी यहां खत्म हो जाती है। सुबह जब 10:30 बजे भाजपा जीत जाएगी, अकेले दम है। Of course लड़ेगी। अरे 282 हाथ छोड़ दीजिए, अरे इंडिविजुअल हाथ छोड़ दीजिए, एनडीए के सारे अलायंस छोड़ दीजिए। कितनी सीटें हैं बीजेपी की पता है? कितनी सीटें बीजेपी की? जोड़ो यात्रा जो है ना, बीजेपी की। यही है। और जो अभी मेरे मित्र बोल रहे थे ना कि भैया भारत जोड़ो यात्रा से पूरा विपक्ष एक हो जाएगा, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस केवल और केवल देशद्रोहियों भाई, को मुझे मजबूत बड़ी कर रही खुशी है। इसका उत्तर अरे भाई, यहाँ तो बड़ी खुशी है कि आरएसएस सेकुलर हो रही है। अच्छा लड़ाई करके आरएसएस भी सेकुलर हो रही है। डिबेट का असली मौजू आपने चीता से शुरू किया था और 5 मुझे मालूम है। की बात की थी, देश कोई की- बात उस पर नहीं हुई अभी तक। बहुत शांति के साथ शुरू हुई थी बहस, जहां खत्म हुई है तमाम सवालों को घेरे हुए है। मुझे मालूम है 24 तक सफर यूं ही चलेगा। आज अभी बस सिर्फ इतना। बने रहिए हमारे साथ।